अगर मैं आपसे कहूं कि आज क्लाइमेट एक्शन का सबसे बड़ा वेपन सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइन्स नहीं बल्कि कोड है। हाँ, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके इंस्टाग्राम एल्गोरिथम में रील्स रेकमेंड करता है, वही एआई आज सोलर पैनल से होने वाले एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है। वही एआई फैक्ट्रीज को एमिशंस कट करने में हेल्प कर रहा है और वही एआई फ्लड्स और दूसरे ऐसे क्लाइमेटिक डिजास्टर्स के प्रिडिक्शन में भी हेल्प कर रहा है। पर यही एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्लाइमेट एक्शन में हेल्प करने के साथ साथ एआई खुद भी बहुत बड़ा एनर्जी गजलर है। बहुत ज्यादा वाटर यूज होता है इन एआई के सिस्टम्स को कूल करने में और डेटा सेंटर्स में एमिशंस का एक मेजर रीजन भी एआई है। तो सवाल ये है कि एआई क्लाइमेट टेक सॉल्यूशंस को एड करेगा या ये सिर्फ एक ऐसा बज़वर्ड है जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है? इसका जवाब ना तो हाइप में है और ना ही फियर में, इसका जवाब है रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में। एआई क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में कोई मैजिक नहीं करता, ये सिर्फ 3 काम करता है: प्रेडिक्ट, ऑप्टिमाइज एंड डिटेक्ट। इट प्रेडिक्ट्स द वेदर पैटर्न्स, floods, droughts, heat waves, and other climatic disasters. It optimizes energy usage, supply chains, and industrial processes to be environment friendly. And it detects methane and gas leaks, deforestation, and crop stress happening in agricultural areas. Simple भाषा में AI directly pollution reduce नहीं करता, but हमारे decision making को 10x better कर देता है। और climate crisis में bad decision का impact जो है वो global और planetary होता है। और ये कोई future की बात नहीं हो रही। This is happening right now in front of all of us. Google DeepMind used AI to optimize the cooling process in their data centers. And guess what? It led to 40% reduction in the cooling energy. Similarly, AI satellites और sensors की मदद से help करता है हमें emissions को track करने में in real time. 7 lakh plus से ज़्यादा sources पर this is actually happening even right now. And this helps us in reducing the greenwashing. सब कुछ AI से automate हो गया है, no manual intervention. So no false reporting, no greenwashing of reports. Also, AI is helping us track methane leaks through satellites. एक ऑयल लीक जो पहले महीनों तक अननोटिस्ड रहता था, अब AI की हेल्प से कुछ ही दिनों में पकड़ा जाता है। क्लाइमेट प्रॉब्लम ये नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है, बट अभी तक हम ठीक से देख ही नहीं पा रहे थे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहां पर है। डू यू नो कि रिन्यूएबल्स का सबसे बड़ा इशू क्या है? इट इज इंटरमिटेंसी। सोलर एनर्जी कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड जब सन हो। सिमिलरली, विंड टर्बाइन्स कैन ओनली बी रन जब विंड हो। एआई यहाँ पर भी गेम चेंजर है। कैसे? डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग, बैटरी डिस्पैच ऑप्टिमाइजेशन एंड स्मार्ट लोड बैलेंसिंग। एआई प्रेडिक्ट करता है कि किस एरिया में कब कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली, किस बैटरी को कब डिस्चार्ज करना है और कहाँ कितनी एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है। रिजल्ट: ब्लैकआउट्स का कम होना, रिन्यूएबल का पेनिट्रेशन और बढ़ना और फॉसिल का बैकअप हमें कम से कम यूज होना। एआई बिना नए पावर प्लांट्स लगाए, बिना एनर्जी प्रोड्यूस किए इस पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर रहा है और बेटर बना रहा है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इंपैक्ट डेवलपिंग नेशंस को फेस करना पड़ता है और वो भी वहां के फार्मर्स और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व लोगों को। और यहाँ पर ही एआई क्वाइटली इस पूरे सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है। एआई के थ्रू वेदर प्लस सॉइल डेटा से हम फार्मर्स को बता सकते हैं कि बीज को कब बोया जाए और कितना एग्रीकल्चर में इरिगेशन की नीड है, जिससे कि वाटर का वेस्टेज रिड्यूस होता है और यील्ड बढ़ता है। सिमिलरली, डेवलपिंग कंट्रीज की सिटीज को हम पहले ही बता सकते हैं कि वाटर क्राइसिस कब आ सकता है। और इसी तरह क्लाइमेट एक्शन जो है वो फ्लैशी नहीं होती, उसमें सिर्फ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं पूरे सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, और ऐसे ही वो मिलियंस ऑफ लाइव्स को सेव करती है। अब सुनो एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, एआई खुद भी क्लाइमेट न्यूट्रल नहीं है। एआई को रन करने के लिए चाहिए होता है मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, मैसिव लोड ऑफ वाटर टू कूल द जीपीयूज, एंड सिमिलरली इसके लिए एनर्जी आती है मेजरली फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से। इसलिए लार्ज मॉडल्स इज इक्वल टू मोर कंप्यूट एंड मोर कंप्यूट मींस मोर पोल्यूशन। अगर एआई का यूज सिर्फ एड्स ऑप्टिमाइज करने के लिए या रील्स रिकमेंड करने के लिए हो रहा है, देन दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एआई एक क्लाइमेट सॉल्यूशन तभी बनता है व्हेन वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग मोर बेनिफिट्स देन द एमिशंस जनरेटेड बाय एआई। जब हम इसका यूज करें एमिशन हेवी इंडस्ट्रीज में और सिस्टम लेवल ऑप्टिमाइजेशन में, जिससे कि हम बेस लेवल पर एआई से एनवायरमेंटल इंपैक्ट जनरेट कर पाए। वरना एआई सिर्फ एक पॉल्यूटर है और एमिशंस करने वाली कंपनीज के लिए एक पीआर का तरह काम करता है। इंडिया के पास इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए 3 क्लियर एडवांटेजेस हैं: स्केल, डेटा एंड कॉस्ट एफिशिएंट पीपल टू वर्क ऑन एआई। एआई कैन अनलॉक फॉर आवर कंट्री स्मार्ट ईवी चार्जिंग, पावर थेफ्ट रिडक्शन एंड पावर लॉस रिडक्शन, एमएसएमईज में एनर्जी एफिशिएंसी, फ्लड एंड हीट वेव्स की अर्ली वार्निंग्स एंड एक्यूरेट प्रिडिक्शन। इंडिया के लिए एआई सिर्फ एक क्लाइमेट सॉल्यूशन नहीं बल्कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस एक क्लाइमेट सेवियर भी बन सकता है और एक क्लाइमेट विलन भी। फर्क सिर्फ इंटेंशन का है। अगर आप एआई प्लस क्लाइमेट पे काम कर रहे हो तो यू शुड आस्क योरसेल्फ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एम आई ऑप्टिमाइजिंग द प्रोसेसेस इन सच अ वे यूजिंग एआई कि मैं क्लाइमेट पे इम्पैक्ट को रिड्यूस कर रहा हूँ? अगर आंसर हाँ है तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन। क्लाइमेट क्राइसिस को ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, पर सबसे ज्यादा राइट इंटेलिजेंस एट द राइट टाइम।